हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे बाजार में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मुश्किल से थोड़ी बहुत तेजी आ भी जाती है, बट वो टिक नहीं पा रही है। एंड इसके पीछे के रीजंस की बात करें तो बहुत सारे रीजंस है। इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। एंड रीजन की बात करें तो एक्सटर्नल रीजन भी है, मतलब आउटसाइड इंडिया से प्रेशर आ रहा है। एंड इंटरनल रीजन भी है। ऐसे बहुत सारे रीजंस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए थे। बट यस, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो इंटरनल रीजन के बारे में, ठीक है, हमारे देश के अंदर का ही ये रीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी एक बहुत ही सीरियस रीजन है जो कि अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड इस चीज़ के चलते भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारी जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो लगातार वीक भी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये जो चीज़ें चल रही है, डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि इसके लॉन्ग टर्म परिणाम बहुत अच्छे होंगे, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी करके, बिल्कुल भी नहीं। एंड रिसेंटली हम सभी लोगों ने खुद ही देख लिया था, जहाँ पे सरकार ने ही ये बात डिक्लेयर करके बोली थी। गवर्नमेंट का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन का जो डेटा आता है, बजट से पहले आया था, कि हमारे जो जीडीपी है वो लिटरली पिछले 4 साल के लोएस्ट लेवल पे ग्रो होते हुए देखने को मिला, ओनली 6.4%, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 25। मतलब डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड इस चीज के चलते क्या दिक्कत हो रही है दोस्तों? यस, सिस्टम में लिक्विडिटी हम लोग को काफी कम देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग मेजर्स ले लिए। 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनाउंस कर दी। देन रेट कट भी देखने को मिल गया। बजट में 12 लाख तक का इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो उससे रिलेटेड भी प्रावधान करके रखा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में जो पैसा घूमना चाहिए वो हम लोग को काफ़ी कम घूमते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये काफ़ी बड़ा इशू हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि ये जो सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न है इलेक्शन। यस, हमारे देश में जो इलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इस चीज़ के चलते अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। और वो प्रॉब्लम है दोस्तों फ्रीबीज। यस, फ्रीबीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, मतलब जो चीज़ें फ्री में यहाँ पे बांटी जाती है ना, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे इकोनॉमी के ऊपर, हमारे मार्केट के ऊपर भी बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। बिकॉज फ्री भी मतलब क्या, कि आप किसी को वो चीज़ें फ्री में दे रहे, बट भाई किधर ना किधर से तो वो पैसा निकाला जाएगा, उसकी भी कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। एंड इसके लिए करोड़ों रुपया लगते हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, इकोनॉमी हम लोग को वीक होते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक मिस्टेक आप लोगों ने अवॉइड करनी है। काफ़ी लोगों को मैं देख चुका हूँ। देखिए, फ्री भी आपको होता क्या है वो प्रॉपरली पता यहाँ पे होना चाहिए। एक चीज़ होती है कि आपका अधिकार, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है प्रॉपरली फ्री भी, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। बट बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे मिसलीड भी करते हैं भाई। मतलब जो चीज़ें आपके अधिकार में आती है ना, वो भी आपको बता देते हैं कि भाई ये फ्री भी है करके। तो ऐसा नहीं है। मतलब देखिए, हम सरकार चुनते क्यों है, ठीक है, कि वो अच्छा तरीके से शासन यहाँ पे चला सके, ठीक है, कंफर्टेबली हर किसी की लाइफ आसान हो सके। एंड कुछ फैसिलिटीज़ देना ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेसिक एजुकेशन की, अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, स्कूल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, उसी के साथ साथ अस्पताल की अगर हम लोग बात कर ले, उसी के साथ साथ सड़कें की अगर हम लोग बात करें, रोड ब्रिज जो यहाँ पे रहते हैं, ये तो काम सरकार का ही होता है। देन साफ पानी की अगर हम लोग बात करें, ये दोस्तों ये कोई फ्री भी नहीं है। काफ़ी लोग आपको ऐसा ओपनली बता देते, बड़े बड़े लोग आपको बता देते हैं, यहाँ पे मैंने यूट्यूब के ऊपर भी देखा है कि ये चीज़ें फ्री भी है। ये फ्री भी नहीं है, फैसिलिटीज़ है, ठीक है। ये तो हर किसी का अधिकार है भाई, ठीक है। एक गरीब से गरीब बच्चे से लेकर अमीर से अमीर बच्चे को भी ये चीज़ें प्रोवाइड करना, अच्छे लेवल पे A1 क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये फ्रीबी में कभी नहीं आता है, याद रखना। अगर फ्रीबी में अगर कोई चीज़ें आती है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ये जो राशन बांटा जाता है, चलो राशन की भी अगर मैं बात कर लूँ एक बार, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट सबसे डेंजरस बात कौन सी, ये योजनाएं जो नई स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है, अलग अलग ऐसी कोई लाडली बहन योजना, आप सभी लोगों को पता ही है। इसमें योजना में मतलब है क्या, कोई फैसिलिटी, कोई काम देने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। डायरेक्टली अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। अभी 2 दिन पहले की कोई तो खबर यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कुछ तो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि जो लाडली बहन योजना है, ठीक है, उसमें जो 1250 रुपये मिलते थे, अभी उसको बढ़ाकर 3000 कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, अलग अलग योजनाएं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ तो महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर किसी की उम्र कितना 21 to 65 होगी तो उसको 1500 यहाँ पे हम लोगों को पैसे मिलते हुए देखने को मिलेंगे हर महीने, ठीक है। ये इन चीज़ों को दोस्तों, मतलब जो एक्चुअल में अकाउंट में पैसा डाला जाता है बिना कुछ किए,
ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों को फ्री भी यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसमें मतलब अभी कोई सरकार नहीं छूटी है, सभी के सभी सर देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाता है, ठीक है, बट खुद पावर में आने के बाद वही चीज़ें करता है। कितने सारे एग्जाम्पल है, कितने सारे। ठीक है, सो फ्री बीप की अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एक्चुअल में अकाउंट में पैसा डालने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, चाहे वो आप हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी ने अनाउंस करके रखे थे। अभी दिल्ली इलेक्शन में ही हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र अभी बन चुका है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का कि इलेक्शन जीतने का, और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट होते हुए देखने को मिले। जैसे कि अभी आप देख सकते हो बीजेपी तो जीत गई, ठीक है, किधर, दिल्ली में, कोई भी जीतता, बट अभी उन्होंने कितना प्रॉमिस किया था, 2500 रुपया वो देंगे। ठीक है, फ्री बी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों अभी कैलकुलेशन किया जा रहा है। ठीक है, कितना चाहिए पता है सरकार को, अभी 11,000 करोड़ का खर्चा होने वाला है। ठीक है, 11,000 करोड़, जस्ट इमेजिन। ठीक है, एंड अगर आप इसका कैलकुलेशन लगा कर देखो कि ये टोटल कितना होगा, मतलब क्या है कि कंक्लूजन के फॉर्म में हमारे देश में जितने भी स्टेट्स है इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, अगर हम लोग मोटा मोटी कैलकुलेशन लगा कर देख ले 11,000 करोड़ के हिसाब से, ठीक है, एंड अगर इसको मैं यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट के हिसाब से कंबाइन करके भी देख लूँ, ऊपर से 2-3 चीज़ें माइनस करके देख लो, चलो 30 पकड़ लेते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 के पकड़ लेते हैं, मतलब कितना निकल कर आता है, मोटा मोटी 3 लाख करोड़ निकल कर आता है। इतना बड़ा अमाउंट चाहिए भाई सरकार को, किस चीज़ के चलते, फ्री भी में, सिर्फ नोट बांटने के लिए। बाकी चीज़ें तो कैलकुलेट भी नहीं की है कि ये फ्री मिल जाएगा, एक के ऊपर ये फ्री मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आप जस्ट इमेजिन करके देख लेना कि यहाँ पे मतलब आप जो सोचते हो ना कि इकोनॉमी इतना क्यों स्लो डाउन में हम लोग को चलती हुई देखने को मिल जाती है, तो इसमें से वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये हम लोग को फ्री बी वाला देखने को मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ, फ्री बी अलग होता है, फैसिलिटीज अलग होते हैं। ठीक है, वरना कल हम ये भी बोलेंगे कि भाई हम तो सांस भी ले रहे हैं, ठीक है, हवा जो मिल रहा है वो भी तो फ्री है, चलो इसके ऊपर भी टैक्स लगा दे, तो ऐसा नहीं होता है भाई, वो तो एक नॉर्मल बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो फाइनली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इसको रोकेगा कौन, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, नेशनल की बात कर ले, स्टेट लेवल की बात कर रहे, सब यही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ओर से ही एक कुछ बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ही फिर इंटरफेयर करता है ऐसे बड़े मामले में एंड चीज़ों को रोक लेता है। एंड अभी फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के ओर से भी फ्री बी को लेकर अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग को स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत बड़ी टिप्पणी यहाँ पे की है। क्या बोला है, आर वी नॉट क्रिएटिंग क्लास ऑफ अ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब ऐसे लोग कि जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, मतलब खुद कमाते नहीं है, दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। मतलब क्या हम ऐसे लोगों का तबका नहीं बना रहे हैं कि मतलब वो जो कुछ काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं साफ साफ बातों में सुप्रीम कोर्ट ने बात यहाँ पे बोली है, बिकॉज ऑफ फ्रीबीज पीपल आरंट विलिंग टू वर्क। लोगों को काम करना ही नहीं है अभी, क्यों, पता है भाई, राशन भी मिलेगा, ठीक है, और भी फैसिलिटीज भी मिलेंगी, और ऊपर से पैसे भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए भाई लाइफ में। ठीक है, मतलब एक मैं नॉर्मल लेवल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, और यही बातें सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे बोली है कि इस फ्रीबीज के चलते क्या हो रहा है, लोग काम करने की इच्छा ही नहीं जता रहे हैं। एंड खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसमें भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, कौन सा वाला, कि ये प्री इलेक्शन फ्रीबीज हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि चलो किसी को पैसे यहाँ पे दे रहे या फिर कुछ चीज़ें कि चलो तुम्हारी लाइफ थोड़ी ठीक हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, इतना कोई दिलदार नहीं है। इलेक्शन से पहले ही ये फ्रीबीज हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप जितने भी अभी के लेटेस्ट इलेक्शन देख लो, सभी के सभी इलेक्शन में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, उसके पहले लिटरली नोट अकाउंट में डाले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पैसे बांटने गलत चीज़ होती है भाई, मतलब वोट खरीदने के हिसाब से। यहाँ पे तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एक ये लूप होल पकड़कर सिस्टम बनाया, योजना बनाया, और ये चीज़ें चल रही है, इलेक्शन से पहले यहाँ पे चल रहा है। सो ये काफ़ी गलत चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसीलिए दोस्तों अभी एक होप जनरेट यहाँ पे हो चुकी है कि शायद से अब सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा फैसला यहाँ पे ले ले। बहुत बड़ा फैसला मतलब बहुत सिंपल है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं हमारे देश में, ठीक है, और आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन के पहले कुछ डू एंड डोंट्स की लिस्ट निकल कर यहाँ पे आती है। एंड अगर आप जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर वो करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी यहाँ पे हो सकती है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी ये लिस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट शायद से अभी क्या कर सकता है, आने वाले समय में ये जो फ्रीबीज यहाँ पे बांटी जाती है, ठीक है, खास करके इन द फॉर्म ऑफ अमाउंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं, एंड स्पेसिफिकली इलेक्शन के पहले, ठीक है, वरना कोई पैसा नहीं देने वाला है दोस्तों आपको। ठीक है, मान लो कोई XYZ स्टेट है,
उसमें इलेक्शन है, मान लो 3 साल के बाद कोई आपको आज वहाँ पे आके कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालेगी। वो 3 साल के पहले जब मतलब इलेक्शन रहेगा ना, उसके 1-2 महीने पहले आएंगे और अकाउंट में पैसा कुछ तो योजना बनाकर डालेंगे। मतलब ये साफ साफ समझ में आ रहा है भाई कि प्री इलेक्शन फ्रीबीज ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते जो आउटकम निकल कर आएगा लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के ऊपर, वो किसी भी रूप से अच्छा पॉइंट देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड शायद से ये होप जनरेट हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड कोई ना कोई इसमें अनाउंसमेंट कर दे, यहाँ पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर यहाँ पे किया जा सकता है। इसमें रिलेटेड एक लिस्ट भी यहाँ पे जो चीज़ें रहती है कि आप नहीं कर सकते इलेक्शन के टाइम, शायद से उसमें ये फ्रीबी वाला मुद्दा भी माइट भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है कि इलेक्शन से पहले 6 मंथ बिफोर और 1 साल पहले आप ये नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ यहाँ पे हो सकता है, या फिर पूरी तरीके से भी खारिज किया जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। ये एक उम्मीद अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो बाजार में जो वीकनेस देखने को मिल रहा है उसमें ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना भैया, एक स्टेट से रिलेटेड 11,000 करोड़ का खर्चा है। इमेजिन करके देखो कितना चाहिए, मोटा मोटी कैलकुलेशन जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो इतना बड़ा अगर पैसा अगर सिर्फ इलेक्शन जीतने के हिसाब से ही अगर बहाया जाएगा, ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए कैसे यहाँ पे मतलब इकोनॉमी जोर पकड़ते हुए देखने को मिलेगी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहाँ पे इससे रिलेटेड हम कह सकते हैं जो जज रहते जस्टिस रहते हैं, उन्होंने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने बताया कि वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, खेती बाड़ी चलती है उनके इधर, एग्रीकल्चर पे जोर दिया जाता है। उन्होंने बताया उनके गांव के इधर अभी क्या हो रहा है, लोगों को काम करने के लिए लेबर्स ही नहीं मिल रहे हैं। कैसे मिलेंगे भाई, हर किसी को तो पैसे बांटे यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेकर उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों को क्या करना चाहिए भाई, इकोनॉमी में सपोर्ट करने के लिए काम यहाँ पे मिलना चाहिए। इस प्रकार की योजनाएं यहाँ पे होनी चाहिए, ना कि फ्री में पैसे यहाँ पे बांटे जाना चाहिए। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे बाजार में जो गिरावट है हम लोग को लगातार देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं, ये ऐसे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट वाली चीज़ें नहीं है। तो इसको जितना जल्द से जल्द यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे सरकार के पास फिर बच जाएगा, ठीक है, जो कि वो अच्छे डेवलपमेंट स्किल्स में यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, वेलफेयर स्कीम्स में, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है उसको कम करने से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। इसका फिर फायदा लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पे हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी अभी सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड कब फैसला यहाँ पे लगा, बट एटलीस्ट ये पॉइंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोलना स्टार्ट कर दिया है। सो हम उम्मीद करेंगे कि अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन रहने वाला है उसके पहले कोई तो एक बड़ा कानून कुछ तो आ जाए, ठीक है। वरना नेक्स्ट इलेक्शन के पहले अगर नहीं आएगा तो देख लेना भाई, वही चीज़ें होने वाली है, ठीक है। वहाँ की रूलिंग पार्टी या फिर जो भी जाने वाली पार्टी घोषणा करना शुरू कर देंगे भाई, 2,000 देंगे, 2,500 देंगे, 3,000 देंगे, 3,500 देंगे। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके। सो आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।